कैसे हो दोस्तों? दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी कैंपस पे। आज की एक टॉपिक पूरी पूरी 9th क्लास में होने लगा है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सर जी 9th क्लास 9th क्लास 9th क्लास 9th क्लास की आज ये वीडियो जा रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स थोड़े बहुत होंगे कि टॉपिक वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर नोट्स बेहतरीन नोट्स हैं। अगर समझ लिए तो काफी मेन हो गए। मेन मेन पॉइंट बताए गए। क्या बताए गए? मेन मेन पॉइंट बताए गए। और आपका देखिए 9th क्लास में सिलेबस समझना 9th क्लास में है क्या। ठीक है, 9th क्लास में सिलेबस में आपका क्या आ रहा है? लोकतांत्रिक, मतलब ये पॉल साइंस की दो बुकें दी हैं। फिर एक पॉल साइंस की बुक दी है, ये पॉल साइंस की बुक है। ठीक है, और ये जियोग्राफी की बुक है। ये आपकी ये भी पॉल साइंस की बुक है। ये इकोनॉमिक्स की बुक है। आपकी इसमें हिस्ट्री की बुक नहीं दी, एक हिस्ट्री की बुक है। इसकी बुक है, एक हिस्ट्री की बुक है। तो आपके पास टोटल मिला के सपोर्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। कितने? हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो आज इस हम क्या करने हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। क्या नाम है? फ्रांसीसी क्रांति। उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा कि जो इंग्लिश मीडियम में हो वो भी इधर देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत जो भी है नोट्स में भी कुछ कुछ दे रखे हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे जो नीचे में नंबर दिया होता है, नंबर पे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। नोट्स के कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति देखो, फ्रांस नाम से समझना, कोशिश करना कि फ्रांसीसी क्रांति होती क्या है और फ्रांस क्या है। सबसे पहले फ्रांस, यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रांस के बारे में बात हो रही है। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। और क्रांति के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? क्रांति, जिसे हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं, सॉरी, हाँ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो क्या होता है? रिवॉल्ट, सॉरी रिवोल्यूशन बोला, रिवॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉल्ट। तो होता क्या है क्रांति का मतलब? सिंपल सी बातों में समझाऊं मैं आपको कि किसी भी राजा के खिलाफ या फिर किसी भी चीज के खिलाफ जो आपको अच्छा नहीं लगती और उसके खिलाफ में आप बगावत करते हो, या फिर उधर की जनता उसके खिलाफ में बगावत करती है, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। तो ये पूरा फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांस की जो जनता होती है बगावत करती है अपने राजा लुई 16 के खिलाफ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रांसीसी क्रांति। इस पूरे चैप्टर में हम वही पढ़ने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं। लगता है बच्चों को दिख नहीं रहा, थोड़ा दिख रहा होगा। देखो अब दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति अब दिख रहा है ना पूरी तरीके से? हो तो बता दिया करो। फ्रांसीसी क्रांति, अब सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति कब से कब चली थी। इसमें मोस्टली डेट्स होंगी 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी के बारे में डेट्स होंगी। ठीक है, ध्यान दो। इस पूरे चैप्टर से पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या है, इसके स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स कितने? 3 स्टेट्स में बटा पड़ा था। कितने स्टेट्स में बटा पड़ा था? 3 स्टेट। जैसे यहाँ पे भारत में क्या होता है, जाति व्यवस्था में लोग बैठे पड़े है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों ने बांट रखा है। तो वैसे उसमें क्या था, जाति व्यवस्था में बांटा गया, कैटेगरी में बांटा गया था, स्टेट्स में बांटा गया था। सबसे पहले वर्ग में होते थे पादरी वर्ग। कौन होते थे? पादरी वर्ग, जो अमीर वर्ग हुआ करते थे, बिजनेसमैन। और नाम क्या है, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे जो चर्च में काम करते थे। ये देखे ना, गॉड ब्लेस यू बच्चा, सुना है ना? तो पादरी वर्ग में आ जाते हैं, अमीर वर्ग में आ जाता है। दूसरा क्या है? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग भी सिंपल सा भाई अमीर वर्ग, जो बड़े बड़े पदों पे थे, बड़े बड़े पदों पे थे, जो जो बड़े बड़े पद निकल रखे थे उसको हुआ करते थे, और ज्यादा जिनके पास पैसा हुआ करता था। अब तीसरा सबसे नीचा वर्ग कहा जाता था, जो होता था हमारा तृतीय स्टेट। ठीक है, जो नॉर्मल लोग पाए जाते थे, स्मॉल कास्ट के, जो किसान, मजदूर, व्यापारी और कुछ बड़े लोग भी हुआ करते थे। जो बड़े बड़े किसान होते हैं, देखो किसान दो तरीके के पाए जाते हैं, एक तो गरीब किसान, एक अमीर किसान, है ना। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अमीर किसान होगा, जो गरीब होगा और कम जमीन है वो कम अमीर होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो उसी केस में भी दो तरीके के लोग पाए जाते थे। ठीक है, एक तो अमीर ज्यादा हो गया करते थे, एक गरीब। तो इसमें पूरा का पूरा जो मसला होगा ना, इसके बारे में वो तिब्बत स्टेट के सबसे जो नीचे वाले वर्ग के होते थे, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, उसके लिए पूरी पूरी बगावत इसी ने क्या करी थी, पूरी सरकार को गिरा दिया था। क्या गिरा दिया था? सरकार को गिरा दिया था। पूरी सरकार गिरा दी थी। और उस वक्त सरकार पे इधर क्या चलता था? राजतंत्र। राजतंत्र क्या चलता था? तो उधर पहले 3 तरीके से शासन व्यवस्था के बारे में समझ लो। शासन व्यवस्था होती क्या है, ये बेसिक भी आपकी मजबूत हो जाएगी। देखो शासन व्यवस्था के बारे में समझते थोड़ा, एक एक टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे सही से। सही दिख रही है आपको? देखो
शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा क्या होता है राजतंत्र, क्या होता है राजतंत्र। एक होता है लोकतंत्र, क्या होता है लोकतंत्र। और एक होता है क्या सैन्य शासन, क्या होता है सैन्य शासन, सैनिक शासन भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है राजतंत्र, नाम में क्या आ रहा है राजा, क्या नाम में आ रहा है राजा, इसके नाम में आ रहा है राजा, मतलब जहां पे ऐसा शासन जहां पे राजा का शासन हो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है लोक, लोकतंत्र, इसके नाम में आ रहा है लोक, जिसे हम बोल सकते हैं लोग, क्या लोग, जहां लोगों का शासन हो, क्या हो लोगों का शासन हो। और एक होता है सैन्य शासन, जहां पे सैनिक मतलब जहां की सेना होती है ना, सेना को सबसे ऊपर माना जाता है, सेना वहां पे शासन करती है। तो हमने क्या पढ़ना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना, इनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बारे में बताया। मेन हमें पढ़ना है राजतंत्र के बारे में। किसके बारे में राजतंत्र के बारे में, आई बात समझ में। राजतंत्र के बारे में बोला क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र चला करता था, और वहां का राजा कौन हुआ करता था लुई 16, कौन लुई 16 लुई 16, ये वहां का राजा हुआ करता था, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। केवल तीसरे, और इसमें क्या था ये तीसरा वर्ग ने ही क्यों बगावत की थी, क्रांति क्यों की थी तीसरे वर्ग ने, मेन चैप्टर में यही पूछा गया। तो तीसरे वर्ग ने क्यों करा गया था, क्योंकि भाई अगर मैं किसी बच्चे को स्पेसिफिक तंग करने लग जाऊं, परेशान करने लग जाऊं, तो कहीं ना कहीं मेरे से बगावत करने लग जाएगा, छूट नाराज हो जाएगा, अपनी कोचिंग छोड़ देगा। अगर किसी बच्चे पे बार बार क्वेश्चन पूछूं, बार बार परेशान करूं, वो सही पे बता रहा तब भी परेशान करूं, तो क्या होगा वो किसी ना किसी कोचिंग छोड़ देगा ना, या फिर तंग हो गया कुछ ना कुछ करेगा। तो सिंपल सा हो सकता है। तीसरे स्टेट के साथ बार बार क्या करते थे तंग करा करते थे, तो उसने क्या तंग कैसे करा करते थे, तीसरा स्टेट ही सिर्फ कर देता था, क्या करता था तीसरा स्टेट ही कर देता था। कर मतलब टैक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है टैक्स की। कर मतलब किसके बारे में बात हो रही है टैक्स की। तो कर तीसरा वर्ग जो हुआ करता था वही टैक्स दिया करता था, तीसरा वर्ग क्या होता था टैक्स दिया करता था। तो इसीलिए क्या होता था वो परेशान हुआ करता था। चलो कोई बात नहीं, टैक्स दे रहा है कोई बात नहीं, टैक्स देने में क्या होता है हमने देश के लिए बढ़ाने होते हैं, इकोनॉमिक्स बढ़ा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स। अब देखो भाई दिक्कत ये पड़ती ना कि जो पहला वर्ग हुआ करता है ना, ये भी ये भी इससे टैक्स वसूला करता था, तीसरे वर्ग से ये भी टैक्स वसूला करता था, और तीसरा वर्ग से सरकार भी टैक्स वसूला करती थी, क्या सरकार भी टैक्स वसूला करती थी। जिससे क्या थी ये परेशान हो गया भाई, अब दोनों साइड में पैसे निकालने पड़ते थे, सरकार भी टैक्स वसूल रही है और पहला वर्ग भी टैक्स वसूल रहा है, और वो भी किसी से सिर्फ इसी से। अमीर जो लोग हुआ करते थे अमीर किसान वो तो दे दिया, तो जो गरीब हुआ करते थे उनका क्या, जो गरीब हुआ करते थे उनका क्या, गरीबों को तो पहले से गला घोटा जा रहा है, सूली पे चढ़ाया जा रहा है। तो क्या हुआ उनके बारे में पढ़ना था, उन्होंने क्या करा बाद में मुझसे नए हटा दी, सरकार गिरा दी। और उसके बारे में भी क्यों, यहाँ तक भी सब सही था, जब नए कर बढ़ने लग गए ना उससे ये पूरी सरकार गिरी थी, उसके बारे में देखना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा। अब आता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब ये कारण क्या थे, किस तरीके से हुए थे, उसके बारे में बताना है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सामाजिक सामाजिक असमानता, समाज में कभी भी असमानता बैठे पड़े थे और वर्गों के बीच में भेदभाव था। हमने पढ़ा था 3 वर्गों में बटा पड़ा समाज, प्रथम द्वितीय तीसरे, प्रथम द्वितीय तीसरे, जिसमें प्रथम में क्या है पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग जो अमीर हो, तीसरा वर्ग जो आम लोग हो, जो गरीब व्यक्ति हुआ करता था। इसमें क्या था सामाजिक असमानता भेदभाव कर रखा था। अब जो गरीब व्यक्ति है उसे बार बार तंग करा जा रहा है तो वो परेशान होगा, है ना। तो परेशान की वजह से उसने क्या करा, पूरी पूरी सत्ता पलटी थी। क्रांति का एक ये कारण है, पहला पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा ना, ठीक है। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या कारण, फाइनेंशियल, किसी देश में आगे बढ़ने के लिए या पीछे बढ़ने के लिए क्या होता है उसकी फाइनेंशियल कितना मजबूत है उसके बारे में। अमेरिका को आज हम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल मजबूत है, हर चीज में मजबूत है ना फाइनेंशियल, है ना। तो इसी तरह क्या है, उस वक्त क्या था एक आर्थिक संकट भी गया था, कर्जा होने लग गया था, युद्ध का खर्चा चल रहा था, महंगाई, सूखा पड़ना। अब एक चीज एक स्टोरी बताऊं, याद रखना जब ये फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी ना, तो उस वक्त अमेरिका अमेरिका क्या करता, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, किससे, ब्रिटेन के खिलाफ। किससे, अमेरिका क्या कर रहा था, ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अब अमेरिका यहाँ है, ब्रिटेन यहाँ है, अब फ्रांस यहाँ है, ठीक है। समझना क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अमेरिका यहाँ है, ब्रिटेन यहाँ है। अब ये फ्रांस क्या कर रहा है,
इसका सपोर्ट कर रहा है, फुल्ली इसका सपोर्ट, और इसको विरोध कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन की होगी भाई तू मेरे बगल का होगा, मेरे पड़ोसी की मेरी बुराई कर रहा है, तो काफी दिक्कत इधर पड़ा था। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस वजह से क्या काफी इसमें दिक्कत पड़ रहे थे, जिससे यहाँ पे काफी युद्ध की वक्त चल गई थी, और बाकी सारे कुछ कुछ और भी कारण हुए थे जिसकी वजह से क्या आर्थिक संकट पड़ रही थी। और ये भी था लुई 16 अपना पैसा बाकी के आसपास में जितने भी दोस्त यार देश थे उन पर खर्च करा करता था, लोगों को बुला लिया करता था, आराम से पैसे वैसे यूं लुटाया करता था। जैसे भाई अब तुम पैसा है तुम्हारे पास है घर पे, तो तुम उसे एक सही जगह लगाओगे तो पैसा बढ़ेगा, गलत जगह लगाओगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, खत्म होगा, माइनस में जाएगा, तो उसके कम होने लग गई। अब इसे क्या हो रहा है, इसी कारण से वो क्या नए कर लागू करना चाहता था जिससे वो पैसा दोबारा ले पाए। नए कार्य के लागू करने की वजह से ही पूरा गिरा था। एक आर्थिक संकट की वजह से भी क्या हुआ था, पूरी की पूरी क्रांति हुई थी। ठीक है, फिर अन्यायपूर्ण कारक, अन्यायपूर्ण कार प्रणाली, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, क्या अन्यायपूर्ण कर प्रणाली, केवल तीसरे वर्ग से ही क्या करता था, टैक्स वसूला जाता था। ओनली ऑफ थर्ड स्टेट, जो तीसरा वर्ग हुआ करता था जिससे उसी से टैक्स वसूलते थे, बाकी किसी से वसूलते ही नहीं थे। अब भाई तब तो फिर नाइंसाफी है ना, कि क्यों एक ही से वसूलते हो, जब टैक्स वसूला है भाई सभी से वसूलो, जबकि ये लोग तो अमीर है बकायदा, ये लोग तो क्या है, अमीर है कंपैरेटिवली इनसे, तो इनसे भी वसूला करो ना। नहीं, तब भी किसे, तीसरे से, अब बोलो तीसरे भी बगावत करेंगे, एक ही कारण हो गया था। बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग विचारक आए जिन्होंने अपने अपने विचार दिए, उनका ये खुद मानना था देखो यार जब भगवान ने हमें बनाया है सबको सेम बनाया है, तो तीसरे वर्ग से क्यों, उन्होंने खुद ध्यान दिया कि यार तीसरे वर्ग से इसमें जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने अपने अपने बारे दिया। और जब लोग विचारक देते हैं, विचार देते हैं, तो कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। जो एग्री के लोग करते थे वो लोग सपोर्ट में आ गए, वो लोग क्या आ गए, सपोर्ट में आ गए। ठीक है, उसके बारे में आते हैं अमेरिकी क्रांति का प्रभाव। और अमेरिका का जो क्रांति चल रही थी, जो मैंने बताया था, अमेरिका में उसको क्या चल रही थी, स्वतंत्रता क्रांति चल रही थी, जिससे क्या हुआ, कुछ कुछ कारण ये भी थे जिससे क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूरे चैप्टर में हमने अभी तक यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फ्रांस में समाज कितने प्रकार में बटे पड़े थे वो पढ़ लिया। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ लिया, फ्रांसीसी क्रांति के कारण पढ़ लिया कि क्या क्या, अभी और भी कारण है। कमजोर राजा लुई 16, लुई 16 क्या था, जो निर्णय लेने लग गया वो असफल होने लग गया। क्या असफल, ये भाई खुद देखो आप क्यों ऐसे निर्णय ले रहे हो जिससे आपको गिल्ट फील हो, है ना, कि अब टैक्स क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, आप एक ही वर्ग से टैक्स ले रहे हो, वो भी आप बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, सरकार कहीं ना कहीं तो गिरेगी, तो गिर गई सरकार, लोगों ने विरोध कर दिया। अब बाकायदा वार्षिक का किला जो था ना, वार्षिक के किले पे हमला कर दिया, देखो हमला कर रखा है, वार्षिक के किले पे हमला कर रखा है, और वहां से उनको खींचा गया, खींच के निकाल के तोड़ा गया, तब फिर जाके उनकी अकल आई, तब भी वो सुधरे नहीं थे, तो दोबारा उन्हें मार दे के लास्ट में फांसी दे दी गई थी। अब इसे देखो पूरा क्या होता, जब इतना हुआ आर्थिक मंदी पड़ने लगी, तो अब क्या होता, लुई 16, किसने, लुई 16 ने, पहले जूम कर दो, ठीक है, ध्यान ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तत्कालीन कारण में क्या हुआ, क्या जो मेन मेन कारण क्या था, क्यों, अरे स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, स्टेट जनरल की बैठक क्या थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो सपोर्टिंग में दोगे तो काफी लंबा लिखा, सिंपल से शॉर्ट शब्द में बताऊं कि जो नए कर वसूल डालने थे ना, जो नए कर डालने थे, नए कर को आगे लागू करना था, उसके लिए बैठक बुलाई गई थी मई 1789 को, मई 1789 को बैठक बुलाई गई थी। राजा ने कर बढ़ाने के लिए बुलाया था, टैक्स को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया था कि नए कर कैसे डाला जाए, और कौन कौन से नए कर बनाया जाए। अब भाई लोग तो इससे हो गए, अब लोगों ने कह दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तीसरे वर्ग के लिए बारे में सुनाई के लिए बात होने लगी, उन्होंने अपने बारे में अपने फैसले में कुछ मांगा। ठीक है, और बोला कि लोगों को कैसे चुनाव हो रहा है, कि स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें बैठक में लोगों को कैसे बुलाया जा रहा है, कि हाँ तीसरा वर्ग का भी लोग शामिल है या नहीं है, कि ये बस हम कुछ गिने चुने तीसरे वर्ग के लोग हैं और बाकी वही लोग हैं, अमीर लोग ही हैं, वो कानून बना रहे हैं हमारे लिए, क्या सही होगा क्या? अगर मान के चलो कि देश के लिए कुछ कानून बन रहा है, तो देश के लिए कानून बनेगा तो सभी वर्गों का होना जरूरी है, जब सभी वर्ग होंगे तभी जाके सभी के लिए कानून बराबर बनेगा, है ना। तो उनका भी ये था कि जब आप नए कर डाल रहे हो तो तीसरे वर्ग के स्टेट के लोग आए हैं सही तरीके से, क्या सही सारे लोग आए हैं तीसरे वर्ग के, कि जो आगे करके टैक्स तो उनको देना था, दूसरे तीसरे पहले वर्ग को तो देना नहीं था, तो इसीलिए उनको बोला गया था, क्या उनको बुलाया गया, उन्हें बुलाया जाए तीसरे वर्ग को,
अब इसमें क्या था, लुई 16 ने ये बात खारिज कर दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, राजा मैं हूं तुम हो, उसने खारिज कर दी। अब वहां पे तीसरे द्वार के जो गिने चुने लोग थे वो नाराज हो गए, वहीं से उठे भाग गए, वहीं से उठे भाग गए। और इसमें क्या कहता ना, स्टेट जनरल के बैठक के बारे में जो उन्होंने मांग करी उसको नहीं माना गया। मांग क्या करी थी कि तीसरे लोगों को भी बुलाया जाए, तीसरे वर्ग के लोगों को भी बुलाया जाए, ठीक है, उसमें मना कर दिया गया। तो तीसरे वर्ग का क्या हुआ, उसका विरोध करने लगे, खुद की संसद बनाई जिसे हम राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं। और सबसे पहले बनाया कहाँ पे किया था, टेनिस कोर्ट, शपथ, टेनिस कोर्ट की शपथ लिया गया था, जहां पे जब तक नया संविधान नहीं बनता, नया संविधान नहीं बनता तब तक वो अलग नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा कि भाई जब तक हम एक साथ है ना, तो लुई 16 हो जाए या फिर कोई भी राजा हो जाए, हमें हरा नहीं सकता। अगर हम अलग अलग हो गए, तो आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी बचपन में कि अगर एक लकड़ी है, क्या है, एक लकड़ी है, तो आप अगर उसे पकड़ के टेढ़ा करेंगे ना तो टूट जाएगी, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और खराब हो जाएगी। और जब गट्ठल आ गया बेटा, तोड़ते रहो, नहीं टूटेगी। टूटेगी क्या, आप खुद देखना, घर में झाड़ू होगा मम्मी का, झाड़ू देखना, एक झाड़ू की तिल्ली लेना, टूट जाएगा, दो ले लेना, टूट जाएगा। पूरी झाड़ू को पकड़ के ऐसे तोड़ना चाहोगे तो आसानी से टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो सिंपल से बोल दिया था, जब तक हम साथ हैं तब तक नहीं, जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम साथ रहेंगे। कि संविधान बन जाएगा तो संविधान के रूप में सरकार भी बंध जाती है, कि सरकार भी अपने मन से कुछ नहीं करेगी। इसीलिए फिर क्या हुआ, अब जनता धीरे धीरे प्रदर्शन करने लगी, उसके खिलाफ में विरोध करने लगी। तो बारसित के किलों को, जिसको बारसित का किला गिरा दिया गया 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, बारसित का किला गिरा दिया गया, उसे पे हमला कर दिया गया। बारसित किला एक राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, क्योंकि वहां पे लुई 16 रहा करता था, और लुई 16 रह रहा है तो पूरे जो फ्रांस को चलाने का काम होता है ना, बारसित का किला हुआ करता, तो मेन हेड हुआ करता था। जैसे अभी देश को चलाने के लिए क्या होता है, संसद होता है, ठीक है, राज्यसभा होता है, जहाँ पे कानून वानून बनते हैं ना, तो मेन वो एरिया है। अगर कोई इसी पे अटैक कर देगा तो क्या होगा, लोग अफरा तफरी में आ जाएंगे कि हाँ यार उसे अटैक किया है। तो वैसे ही उस वक्त क्या होता था, बारसित का किला हुआ करता था, राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। आई बात समझ में, आगे देखो, आगे क्या दिखा, जनता ने किला तोड़ा, क्रांति की शुरुआत मानी गई। और यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी गई कि यहाँ पे क्या हुआ, जब किला तोड़ दिया गया, समझो प्रारंभ हो गया, लड़ाई की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। फिर 14 जुलाई, आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 14 जुलाई के जब स्टार्ट करा गया था, तो 14 जुलाई से आज भी जो 14 जुलाई आता है ना, तो उसका क्या होता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कि वहां से फ्रांस के लिए आजादी की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, तो उसके लिए करा गया था, आजादी की लड़ाई के खुद के राजा से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अरे यार वहां तक लेके गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो। हम्म। क्रांति की प्रमुख घटनाएं, क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या है उसके बारे में। 1789 बारसित पर हमला, राष्ट्रीय सभा की स्थापना। अब क्या हुआ, बारसित के किले पे क्या हुआ, एकदम से हमला हुआ, और क्या है, राष्ट्रीय सभा की स्थापना हो गई 1789 में, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, तो 1789 में हुआ था, ठीक है। और बारसित के किले पे हमला करा गया, और वहां पे राष्ट्रीय टेनिस कोर्ट में क्या हुआ था, हमारा जो हमारी राष्ट्रीय सभा थी उसका स्थापना कर दी गई थी। यहाँ तक बात समझ में आई थी। और उसके बाद अगस्त 1789, अब क्या होता है, जब लोगों ने उस पर हमला कर दिया था ना, लुई 16 पे, और उसे पकड़ लिया गया था, तो लुई 16 को भाई अब दबाया पड़ा था। अब उसने कुछ भी चूक चैक करता तो लोग पकड़ के टपका देते उसको। जब इतने लोगों ने पकड़ रखा था बादशाह के किले पे, अपना कुछ घर से उठा लिया गया उसे, तो भाई अब कुछ ज्यादा कुछ करता तो चूक करता तो उड़ा दिया जाता। तो उसे क्या करा गया, उसने जानबूझ के अब अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, लोगों की जो मांगे थी उसे पूरी कर दी, और ये स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं एक खराब राजा हूँ, मैंने क्या करा है, लोगों के साथ जुल्म किया है, और काफी जो उसकी गलतियां थी उसने कबूल कर ली। आई बात समझ में, तो उसने अपनी गलतियां कबूल कर ली, नागरिक और मानव अधिकार का घोषणा पत्र कर दिया, और अगस्त 1789 को लोगों की बात को मान लिया गया, संविधान बनने के लिए रेडी हो गए थे, और मानव अधिकार के बारे में बता दिया, मानव अधिकार के घोषणा पत्र हो गया कि मानव के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, नागरिकों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए देश के लिए, ठीक है, और क्या क्या उनके पास होना चाहिए कि जो कोई सरकार नहीं टोक सकती। और नाम के 1791 में क्या हुआ, उनका
और संविधान बन गया और फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र हो गया। राजतंत्र हो गया, यहाँ पे राजा का तो शासन है पर किस तरीके से, संविधानिक रूप से, संविधान के रूप से। राजा शासन तो करेगा पर किसके रूप से, संविधान के रूप से। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, ये देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। हाँ मत यार तुम भी, देखो यार इस पे भी लेक्चर में अभी था। हाँ ये आ गया। और क्या क्या रेट्स है? 1792 राजशाही समाप्त। लास्ट में क्या हुआ, उसे राजशाही समाप्त कर दिया गया। फ्रांस फ्रांस बना गणराज्य। आज 1792 में क्या हुआ, उन्हें क्या गया, उन्हें रोक दिया गया और एक तरीके से क्या हुआ, वहां पे एक गणराज्य बन गया, एक राज्य के रूप में बन गया वो। ये पूरा एक समूह बन गया, समूह बन गया, एक मतलब देश की स्थापना हो गई, एक फ्रांस देश की स्थापना हो गई। अब वहां पे क्या हो गया, वहां के लोग एक तरीके से राज करने लग जाएंगे ऐसे तरीके से, ठीक है। और 1793 में लुई 16 और रानी मैरी का वध कर दिया। अब रानी मैरी कौन थी? ऑस्ट्रिया, क्या ऑस्ट्रिया की ये एक राजकुमारी करती हुआ करती थी, जिसकी लुई 16 से क्या हुआ था, शादी हुई थी। क्या हुई थी? शादी हुई थी। और दोनों को लास्ट में क्या गया, 1793 में दोनों को, समझ में आ गई बात? गए, टपक गए, उठा दिया गया, वध कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। और 1793 और 1794 में शासन आतंक का शासन, रॉबरी का समय। अब देखो भाई, जब कोई राजा, राजा भले बुरा हो, अच्छा हो, गंदा हो, कैसा भी हो, पर राजा राजा होता है। अब राजा का जब वध हुआ, राजा मारा गया, अब वहां पे सही तरीके से स्टार्टिंग में तो जैसे हमने सोचा कि राजा मर गया तो कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, इतनी जल्दी तो संभाल लेंगे, टाइम लगता है। तो उसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग के रूप में जैसे खत्म हुआ तो वहां पे रॉबरी होने लगी, आतंक का काल चलने लग गया। वहां पे जितने भी लोग हुआ करते थे, जो भी माफिया वर्ग था, आने लग गया सामने में। माफिया वर्ग का वर्चस्व चलने लग गया, माफिया वर्ग का काम चलने लग गया। यहाँ जिसके पास ज्यादा टीम हुआ करते थे, पैसा हुआ करता था, वो ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। रॉबरी होने लगी इसी समय में, चोरी चकारी इसी वक्त में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। कौन से? 1793 से 1794 तक। आई बात समझ में? ठीक है। 1795 निर्देश शाल्य शासक, निर्देश शाल्य शासक, 5 सदस्य सरकार। अब क्या हुआ, एक ऐसी संसद तरीका बनाया गया कि देश को कैसे चलाया जाए। तो 5 सदस्य सरकार बनाएगी कि जिसमें सरकार में 5 लोग होंगे। अगर कुछ भी कानून बनाया जा रहा है तो इनसे पूछा जाएगा। और इसमें हर वर्ग के लोग हुआ करते थे, हर वर्ग के लोग हुआ करते थे। और यही क्या करते थे, धीरे धीरे सरकार बनाया करते थे। और एक तरीके से मेन लीडर जो चुना हो जाता है, तो इन्होंने क्या किया, नेपोलियन को चुना किया। नेपोलियन बनापार्ट सत्ता में आए और ये यहाँ के नए राजा बने, नेपोलियन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर इसके बाद से बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही होल्ड करूंगा। कितना बच्चा आपका चैप्टर? बस खत्म ही होने वाला, ठीक है। पहले वीडियो में मैं इधर ही स्टॉप करना चाहूंगा, कि अगला ज्यादा वीडियो लेंथी पड़ जाएगी तो ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगा, कि जितना समझ आए उतना ही करना है। और यहाँ तक आपको समझ आया तो कमेंट में यस कर दीजिए। अगर कोई डाउट पड़ा है तो कमेंट में बता दीजिए क्या क्या डाउट पड़ा है। बाकी आपका देख लीजिए क्या क्या है टॉपिक में, ठीक है। आतंक के शासन से पढ़ेंगे, फिर महिलाओं की भागीदारी पढ़ेंगे कि इसमें वोट कैसे दिया जाता था, ठीक है, उसके बारे में। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।